बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अभी मंदिर से वापस आ रहे हैं और वहाँ पे आज है 6 डिग्रीज टेम्परेचर। मेरी खिचड़ी बन चुकी है, ये मनीष को देके। क्रांति की आप सभी व्यूअर्स को बहुत। ये आलू की घुघुती, ये थोड़े से मैं भगवान जी को चढ़ा के आती। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मम्मा हमारे लिए रास्पबेरी जूस बना रही है, क्योंकि जब हमने रास्पबेरीज ली वो खराब हो गई। खराब नहीं मतलब स्क्वॉश हो गई, तो उसका जूस ही बना देते हैं। हाँ, तो मम्मा कल रास्पबेरी लेकर आई और वो नीचे दब गई बाकी फ्रूट्स के संग, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के संग। तो हमने सोचा इसका बना देते हैं रास्पबेरी जूस। जूसेस ये लो आदि। थैंक यू। डिलीशियस लग रहा है, टेस्ट करके देखता हूँ। लग रहा है कैसा लग रहा है? अच्छा, पर मुंह में आने के लिए तो आप वैसे ड्रिंक कर लो ना, बिकॉज इट्स अ लिटिल थिक। मैंने सारी रास्पबेरीज डाल के बना दिया। हाउ इज इट? उसको देखो कितना मजा आ रहा कैसा है? है। इसको बहुत कैसा है? अच्छा अच्छा है, पी लो पी लो, मेरी गुड़िया पी लो। रुद्राक्ष को पहनाई है उसके पापा की शर्ट, बिकॉज रुद्राक्ष ने उस कपड़ों के स्लीव्स गीले कर दिए जो मैंने वहाँ रेडिएटर पे डाले, अभी सूख जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं गीले थे, तो मैंने इन द मीन वाइल इसको इसके पापा के पहना दिए कपड़े। तो आदू को हमने मस्त चीज़ दे दी है आदि का टाइम पास करने के लिए। हाँ, वो रास्पबेरी जूस थोड़ा सा थिक है तो वो स्पून से आराम से खाया जा रहा है। सो आज मैंने लंच में बनाए हैं ये पराठे, क्योंकि और कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था बच्चों के लिए, और इनको बड़े पसंद आए। मैंने इसमें डाली है कसूरी मेथी, नमक और लाल मिर्च, और ये इनको बहुत पसंद आ रही है बच्चों को। शोनू, आपको कैसा लग रहा है पराठा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और मेरे 6 है मेरे हिसाब से ये वाला मेरा। मतलब आपने अपना खा लिया है जितना आप यूजुअली खाते हो। हाँ, बट ये एक्स्ट्रा बोनस पराठा हो गया आपको, क्योंकि अच्छा लग रहा है। और आजी भी पराठा खा रही है मेरा शोनी। सो मैं कल जब मार्केट गई थी, मैंने सोचा था कि मैं मेथी खरीदूंगी और मेथी के पराठे बनाऊंगी, बट अपेरेंटली मुझे मेथी मिली नहीं, ख़त्म हो चुकी थी तब तक। और मैंने ऐसे ही रैंडमली, मुझे नहीं पता ऐसे बनाते हैं कि नहीं बनाते, मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया ऐसे कसूरी मेथी डाल के पराठे, बट मैंने ऐसे ही सोचा, मैं ना मेथी टाइप ही तो है, ट्राई कर लेती हूँ। बट इन बच्चों को इतने पसंद आए, आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दैट कि इतना पसंद आएगा। और रुद्दू को स्पेशली, जो सबसे ज़्यादा खाने में नाटक करता है, उसने जब मम्मा बोला ना कि मम्मा और दे दो, तो मैंने बोला यार ये तो सही बन गए। तो नाउ आई हैव अनदर थिंग इनके लंच बॉक्सेस में पैक करने के लिए, मतलब पनीर आलू से तो मैं वैसे थोड़ा डिफरेंट टाइप की बनाती हूँ, बट नाउ आई हैव दिस। ये वाले पराठे भी अच्छे, मैं खा के देखती हूँ, मैंने कभी नहीं खाया। अच्छा है। नॉर्मल अजवाइन वगैरह वाला पराठा बनाने से अच्छा आप ये भी डाल के बना सकते हो। आई एम श्योर काफ़ी लोग बनाते भी होंगे शायद, बट मैंने पहली बार बनाया, पहली बार खा रही हूँ, तो मस्त है। अचार के साथ और बहुत सारा बटर डाल के। आज मैंने साबूदाना बनाया और मेरा अलग अलग बना है, जैसे कि मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया था, ज़्यादा भिगाना नहीं है, ज़्यादा पानी में नहीं डालना, तो मैंने वैसे ही बनाया। और मैंने थोड़ा सा इसमें ड्राई पीनट को रोस्ट करके वो भी डाला है, मिक्स किया है इसमें। सो ये एकदम अलग अलग बने हैं। The next day. आज आदि स्कूल जा रहा है, भैया की छुट्टी है, क्योंकि भैया को बहुत खांसी हो रही थी, तो भैया बड़ी लेट सोए हैं। सो आज सिर्फ अकेले आदू जा रहा है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अ वेरी हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। और पता नहीं हम लोग क्या करेंगे आज लोहड़ी में। वैसे तो यहाँ हिंदू टेम्पल में शाम को सेलिब्रेशन है 6:30 से 7:30 के बीच में। लेट्स सी, अगर वेदर परमिट करता है तो चलते हैं, अगर ज़्यादा हवा वगैरह ना चल रही हो तो। क्योंकि आज रुद्दू तो स्कूल गया नहीं है, रुद्दू घर पे है, आदि स्कूल गया है। आदि को मनीष अभी स्कूल पिक करने के लिए गया है, और मैं बस खाना वाना बना के फ्री हो चुकी हूँ। बालों में आपने मुझे देखा होगा कैप जैसी लग रही है, मैं अपना बस हेयर कलर टचअप करके बैठी हूँ। बस अब नहाने के लिए जा रही हूँ और काम मेरा हो गया है सब कुछ। एंड आपसे मिलती हूँ अब मैं थोड़ी देर में। A few moments later. मैं अपना हेड वॉश करके आ चुकी हूँ, और जहाँ जहाँ कलर लगाया था ना वहाँ बाल सारे वाइट है, यहाँ पे भी वाइट है, यहाँ पे भी वाइट है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने कलर कहाँ लगाया था और कैसे लगाया था, कि ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटे रखने के बाद भी मेरे बाल वाइट ही हैं। अंदर अंदर तो वैसे भी ज़्यादा नहीं होते, यहीं के दिखते हैं,
यहीं पे मैंने लगाया और यही सफ़ेद रह गए हैं। आई मीन इतना टाइम बर्बाद हो गया ना मेरा कलर लगाने का। एक तो वैसी सर्दी में मन नहीं करता, आज थैंकफुली 5 डिग्रीज़ है तो बहुत बेटर लग रहा है। ठंड कम है आज कंपेयर टू लास्ट वीक। तो मैंने हिम्मत करी कलर लगाने की और पोपट ही हो गया मेरा तो बिल्कुल। और अब लंच का टाइम हो रहा है, ये यहाँ पे खड़े हो गए, वेट कर रहे हैं कि मम्मा खाना देंगी। तो बस मैं गरम कर रही हूँ और मशरूम ग्रेवी वाला मशरूम बनाया है मैंने और उसको हम राइस के संग खाएंगे। बस उसी का गरम करने का वेट कर रहे हैं और फिर देखते हैं शाम को क्या करते हैं। मैंने ना बहुत सारी सब्जियां डाल के एक ग्रेवी बनाई है, लाइक मशरूम जैसे मैंने 2-4 बार पहले भी बनाया हुआ है। यू नो इट इज़ वेरी सिंपल। आपको मशरूम डाले मैंने, कैरेट्स, बीन्स, मटर, प्याज, ये सब डाल के मैंने इसमें मिक्स्ड हर्ब्स डाला है। आई थिंक ये वाली रेसिपी मैंने पहले भी अपने ब्लॉग्स में बताई हुई है, क्रीम व्रीम डाल के जो मैं बनाती हूँ वाइट ग्रेवी अलॉन्ग विद राइस। सो जब भी मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ ना जिसमें सब्जियाँ बहुत सारी होती हैं तो मैं बच्चों को अपने हाथ से खिलाती हूँ, क्योंकि जब वो खुद खाते हैं तो वो देखते हैं वो क्या खा रहे हैं, और जब भी उनको इतनी सारी सब्जियां दिखती हैं वो कभी नहीं खाते। इसीलिए जब ऐसा कुछ होता है जिसमें सब्जियां बहुत सारी होती हैं तो मैं उन्हें खिलाती हूँ। और उन दोनों के हाथ में फ़ोन है, मैं बस बाइट बनाती गई खिलाती गई, बनाती गई खिलाती गई, उन्होंने सब खा लिया चुपचाप। यही अगर मैं उनको ऐसे पकड़ा दूँ सामने, एक बार मैंने ट्राई किया था तो भाई खाया ही नहीं, ऐसे उल्टी आने को हो गया उनको खाना खाने में कि हमें इतनी सारी सब्ज़ी खिला रही है मम्मी। सो गाइस, अगर आपके बच्चे भी नहीं खाते हैं सब्जियां आराम से तो वो वाली मील आप खिला दो, चुपचाप से खा लेंगे। हाँ मतलब विद टाइम अपने आप भी खाने लग जाता है, जब उन्हें बाद में पता चलता है कि सब कुछ तो खा ही रहे हैं वो। मैं तो भरता वर्ता भी खिला देती हूँ, बैंगन भी खिला देती हूँ, सब खिला देती हूँ ऐसे ही कि बस खा लें चुपचाप, इन्हें पता ना चले क्या खा रहे हैं, चुपके से खिला लो। आजकल के बच्चे क्या है यार, मैं भी बचपन में नहीं खाती थी कोई सब्ज़ी, बड़े होके खानी शुरू करिए। मेरा भाई तो अभी भी नहीं खाता आधी ज़्यादा चीज़ें, गिन चुन के वो 2-4 सब्ज़ी खाता है, मैं तो फिर भी बहुत सारी सब्जियां खा लेती हूँ। A few moments later. तो हम लोग अभी मंदिर से वापस आ रहे हैं और वहाँ पे बॉनफायर, वो लोहड़ी का सेलिब्रेशन वैसे तो हुआ नहीं बिकॉज़ वो वेदर परमिटिंग था। सो आई थिंक प्रॉब्ली बिकॉज़ ठंड है ज़्यादा तो नहीं किया है, बट हम लोग मंदिर होके आ गए हैं, बच्चों ने प्रसाद ले लिया और अब हम थोड़ा सा सामान लेके घर को जा रहे हैं। वी आर अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, कोई लोहड़ी सेलिब्रेशन नहीं हुआ, बट देन अपेरेंटली मुझे मार्केट तो जाना ही था क्योंकि मुझे क्रीम ख़रीदनी थी। मैंने अभी डिनर जो बनाया है उसमें मुझे क्रीम डालनी ज़रूरी थी और मैं गुड़ भी लेकर आई हूँ। कल मकर संक्रांति है, आई एम थिंकिंग कि मैं शक्करपारे बनाऊँ। वैसे हमारे यहाँ घुघुती बनती है, मतलब मेरे मायके साइड में घुघुती बनती है, लेकिन घुघुती का ऐसे है कि अगर आपने एक बार बनाना शुरू कर दिया देन यू हैव टू डू इट एवरी ईयर, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन माई केस। बाई चांस मैं कभी ना बना पाई, आप उसको छोड़ नहीं सकते। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं मकर संक्रांति में शक्करपारे बनाऊँगी। सो लेट्स सी, देखते हैं कल क्या करते हैं। उसके लिए मैं गुड़ लेकर आ गई हूँ और अब घर चलते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। बस मैं नहा धो के पूजा करके अब अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। काफ़ी लेट हो गई हूँ, 11:15 हो गए हैं ऑलमोस्ट, और मनीष की 11:30 बजे मीटिंग है तो वो आदि को पिक करने नहीं जा पाएगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करती हूँ। उसके बाद मुझे आज मकर संक्रांति स्पेशल बनाना है। सो आई एम श्योर आप सब लोग भी अपने घर में खिचड़ी बनाते होंगे। संक्रांति में हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है। सो बस चावल और दाल मैंने भिगो के रख दी है, फटाफट से ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर देखती हूँ एटलीस्ट प्रिपरेशन करके चली जाती हूँ आदि को पिक करने के लिए। मतलब प्याज टमाटर वगैरह काट के, और हो सका तो बना भी दूँगी जल्दी जल्दी से। और बस फिर आपको दिखाती हूँ मैं खिचड़ी क्या देखो, मतलब खिचड़ी तो सभी को पता होगा। शाम को देखते हैं अगर शक्करपारे बने तो। खजूर भी बोलते हैं एक्चुअली, कुमाऊँ में ना उन्हें खजूर बोलते हैं, जो खजूर से नहीं बनते हैं, बट शक्करपारों को हमारे यहाँ खजूर बोलते हैं। सो देखते हैं शाम को अगर बनाए तो फिर आपको दिखाएंगे। आप लोग क्या करते हो अपने यहाँ संक्रांति में बताना। हमारे यहाँ तो
मतलब कुमाऊं में, मतलब मेरे मायके साइड में, गढ़वाल में तो नहीं होता घुघुते वगैरह, कुमाऊं साइड में घुघुती बनाते हैं। और मैं फटाफट से अपना तो सैंडविच एंजॉय करती हूँ। आज मैंने रुद्दू को एवोकाडो सैंडविच दिया है। लेट्स सी खा के आता है कि नहीं आता। बताया नहीं है मैंने उससे, ऐसी चीज़ें मैं बताती नहीं हूँ, मैंने बस दे दिए रख कर। अब देखते हैं शाम को प्लान सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता जब वो आएगा। सो आप में से बहुत लोग कुमाऊनी शायद नहीं होंगे या उत्तराखंड के नहीं होंगे, उन्हें पता नहीं होगा घुघुती क्या होती है, तो मैंने सोचा आपको बताती हूँ। घुघुती ना एक कुमाऊनी फेस्टिवल है, उत्तराखंड का फेस्टिवल है, जिसमें हम लोग घुघुते बनाते हैं घर पे एंड नेक्स्ट डे कौओं को खिलाते हैं। क्योंकि कौओं ने अपेरेंटली हमारे राजा की हेल्प करी थी, मदद करी थी, और मतलब उनको मरने से बचाया था। तो उस टाइम से ये रिवाज चलता हुआ आ रहा है, तो उस टाइम से ये फेस्टिवल मनता है। सो यूजुअली हर साल तो मैं मम्मी के यहाँ चली जाती थी, क्योंकि मैं ससुराल से गढ़वाली हूँ, हमारे यहाँ नहीं होता है घुघुती। तो मम्मी के यहाँ जाती थी और वो वहाँ पे घुघुते बनाते थे, तो बच्चों को भी दिखाते थे कि क्या है अपने फेस्टिवल्स, अपनी रीति रिवाज, हर चीज़ ना बच्चों को पता होनी चाहिए, इज़ व्हाट आई बिलीव। तो उनको हमेशा वहाँ ले जाकर दिखाते थे क्या होता है, कैसे होता है। एंड घुघुती मम्मी बनाती थी। पिछले साल तो हमने बहुत ही अच्छी सेलिब्रेशन भी करी थी, मतलब इनफैक्ट मैंने और मेरी भाभी ने, साक्षी ने, हम दोनों ने मिलके एक रील बनाई थी। एंड बाकी मेरी मम्मी इस बार भी घुघुते बना रही है, और उनको मैंने बोला एक क्लिपिंग भेजना कि कैसे होते हैं घुघुते, ताकि मैं आप सब लोगों को दिखा सकूँ कैसे होते हैं। सो इसके बाद मम्मी की क्लिप भी आएगी। आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। मिन्नी, आज मकर संक्रांति है, हम लोग आप लोगों को सबको बहुत ही मिस कर रहे हैं। आदू, रुद्दू, मनीष, तेरे को सबको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल तुम लोग यहीं थे मकर संक्रांति में, बहुत इन्जॉय किया था, अच्छा लगा था। बच्चे साथ में हो तो बहुत अच्छा लगता है, कोई भी त्यौहार हो तो बच्चे साथ में हो तो अच्छा लगता है, अगर बच्चे ना हो तो फिर पूरा घर ही सुनसान लगता है। मैंने अभी बनाए हैं घुघुते, ये देख, ये घुघुते बनाए मैंने, और ये बनाए मैंने शक्करपारे, ये देख। अभी इनको बाद में तलूँगी, फिर तेरे को दिखाऊंगी। सो मनीष की तो मीटिंग स्टार्ट होने वाली है 11:30। मैं तो रेडी ही हूँ, मैं आदि को पिक करने के लिए जाती हूँ, और मेरे कुकर में अभी तक सीटी आई नहीं है, तो मुझे लग रहा है मुझे कुकर को बंद करके जाना पड़ेगा। आकर बनाते हैं खिचड़ी बाकी की। आज है 6 डिग्रीज टेम्परेचर, काफ़ी बेटर लग रहा है, पता है 6 डिग्रीज तो -4 -5 के बाद आज वेदर अच्छा हो रहा है काफ़ी। मेरी खिचड़ी बन चुकी है, ये मनीष को दे के आते हैं, और ये खिचड़ी भगवान जी को चढ़ा कर आते हैं। सो गाइस, मेरी खिचड़ी बन गई है, मनीष ने भी खा ली है, आदि ने भी खा ली है। और मैं सोच रही थी कैसे हम चीज़ें सारी अडेप्ट करते हैं ना, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम वो सारी चीज़ें अडेप्ट कर लेते हैं जो हमारे पेरेंट्स किया करते थे। मैंने कभी ऐसे संक्रांति में बनाई नहीं, क्योंकि घर में बना लेते थे मम्मी पापा वगैरह। अब दूर है, और कोई बनाने वाला नहीं है, और आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि आपका बच्चा आपके कल्चर को भूल जाए, तो फिर आप वो सारी चीज़ें करते हो ताकि आपके बच्चों को पता रहे अपने रीति रिवाजों के बारे में। ऑल्सो मनीष को, आदि को, इन सबको ना खिचड़ी पसंद है, मतलब पुलाव, खिचड़ी, ये सारी चीज़ें पता नहीं कैसे। एज अ चाइल्ड मैं इतना डिसलाइक करती थी ना खिचड़ी को, खिचड़ी बनती थी ना मेरा मुंह बन जाता था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी खिचड़ी जब मैं छोटी थी, और अब मैं अपने बच्चों को बना के खिलाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कैसे हम चेंज हो जाते हैं ना। खुद नहीं खाती थी बचपन में, लेकिन मतलब खाना तो पड़ता था ऑफ कोर्स, शौक से नहीं खाती थी, बट अपने बच्चों को बना के खिलाती हूँ। बेचारे खा भी लेते हैं, ऐसे नाक मुंह नहीं चढ़ाते मेरी तरह, दे ईट। चलो अब मैं अपनी खिचड़ी इंजॉय करूँ। मैंने खूब सारा घी डाल दिया है, और गरम गरम आप देख रहे होगे धुआं आ रहा है। गरम गरम खिचड़ी खाने में स्वाद लगती है, ठंडी हो गई ना तो मज़ा भी नहीं आएगा बिल्कुल बाद में। हैप्पी मकर संक्रांति। और बस अभी आदि रुदू ने अपने नानू नानी से बात करी, उन्होंने अपनी घुघुती की माला भी देख ली। अब यहाँ से ना बच्चों को फील ही नहीं आती, वहाँ तो पहनते थे और वो सब चीज़ें ढंग से करते थे। तो मैंने उनको बोला है मुझे वीडियो भेजना, मैं उसमें लगाऊंगी कि कैसे पूरी घुघुती की माला वगैरह बनी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे कुमाऊं का ट्रेडिशन है। एंड वो भी मैं वीडियो उसमें लगाती हूँ, तो आप देखना क्या है कैसे है। मकर संक्रांति की आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई। ये हमने घुघते बनाए हैं, हमारे कुमाऊं में घुघते बनाए जाते हैं मकर संक्रांति को, और ये बच्चों को दिए जाते हैं।
तो ये एक आदू की है, एक रुद्दू की है ये माला। वो यहाँ है नहीं, अब उनको हम ये वीडियो से या फोटो से उनको भेज रहे हैं, आदि और रुद्दू को। ओहो, ये तो घुघुती है आदू और रुद्दू की। टेस्टी लग रही है। ये क्या येलो क्या है नानू? येलो सब टॉफीज भी लगा रखी हैं। दो बोलो, आदि बोलो हैप्पी घुघुती। गुटी और रुद्दू भी। हैप्पी गुगुती। ये बहन का ब्लॉग, हेलो ब्लॉग। ये देखो बिन्नी, आदू रुद्दू की माला बनाई हुई है। सो मुझसे तो भाई साहब शक्करपारे बने ही नहीं हैं, क्योंकि मेरा आटा हो गया बहुत ज़्यादा पतला। मैंने इसमें बहुत बाद में और भी ऐड किया। मैंने एक रील देख के एग्जैक्टली वही अमाउंट ली थी, बट ये आटा काफ़ी पतला है। तो अब इसका तो मैं सोच रही हूँ ऐसे वेस्ट ना करने से अच्छा मैं इसकी मीठी रोटी बना के खिला दूँगी बच्चों को, वो ज़्यादा बेटर है। ये इतना चिपचिपा बना दिया है ना मैंने कि मैं इसमें सूखा आटा डाल के कर रही हूँ, बट सूखा आटा डालना नहीं होता है, इसको ऐसे बेलते हैं। बट मैं सोच रही हूँ एक लॉट और बना दूँ, बाकी का छोड़ दूँगी। थोड़ा सा तो खा ही लेंगे शगुन के। बना दिए मैंने जैसे तैसे। एक्चुअली हुआ क्या ना, मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाए। मुझे बनाने थे दिन में, मुझे आटा गूंदना था, क्योंकि पहली बार बना रही थी, कभी बनाए तो थे नहीं। बट कल रात को ना आदि ढंग से सोया ही नहीं था रात भर, तो आज नहा के ना खाना वाना खा के ना ये सो गया, और ये मेरे को उठने नहीं दे रहा था अपने बगल में, अपने बगल से। तो इस चक्कर में ना मैं लेट हो गई, और मैं जब नीचे आई ना मैंने जल्दबाजी में बनाया। मतलब एक्सक्यूज़ नहीं है, एक्सक्यूज़ ही लगा लो यार एक तरह से अच्छे ना बनने का। मतलब आई थिंक फिर मैंने जल्दबाजी में बनाया, मैंने फिर इतना वो नहीं लिखा, मैंने फटाफट गरम गरम ही वो उसमें डाल दिया, तो अच्छे से नहीं बन पाए। मतलब मम्मी बनाती है वो बहुत ही खस्ते बनते हैं, बहुत बेटर बनते हैं। इसको इतना मज़ा नहीं आ रहा देख के। और फिर मैं इसको छोड़ के आई, नीचे आई, रुद्दू स्कूल से आया, संक्रांति थी, रुद्दू को भी नहलाना था, फटाफट रुद्दू को भी नहलाया। सुबह तो मैं नहला के नहीं भेज सकती थी, इतनी सुबह ठंड में तो नहीं नहा कर जाते ये लोग। तो वापस आके मैंने उसको नहलाया, खाना वाना दिया, और फिर मैं ये बनाना शुरू हुए। मुझे लग रहा था कि अब तो लेट हो गया। वैसे शाम को ही हम इसको बनाते हैं, तलते वलते जो है ना ये शाम को ही किया जाता है, बट जल्दबाजी में बेकार हो गए। अब गरम गरम मैंने रखे हैं, ऐसे रोटी जैसे हो रहे हैं, जैसे रोटी को नहीं तल देते हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब और वेस्ट ना करूँ ऐसे बना के, इसकी मैं ना पराठे जैसे बना दूंगी, मीठे पराठे या कुछ, क्योंकि गुड़ डाल रखा है। तो कल बच्चों को लंच में पराठे टाइप के बना कर दे दूंगी। आई थिंक दैट्स अ बेटर आइडिया, है ना। ये थोड़े से मैं भगवान जी को चढ़ा के आती हूँ, और फिर डिनर की तैयारी करते हैं। बस अभी हम पूजा करके आ गए। आज बच्चों से भी करवाई मैंने पूजा, बड़े टाइम हो गया था, और भगवान जी को चढ़ा दिए। ठीक बने, थोड़ा सा मीठा कम लग रहा था मुझे, मैंने वैसे ऊपर से चीनी ऐड कर दी थी, पता नहीं मैंने क्या ही किया है, क्या ही मैंने वो बनाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर ठीक है, मतलब ओके लग रहा था खाने में। एंड बस अब मैं खाना बनाती हूँ। ये सब करते करते 5:30 बज गए ऑलमोस्ट। मतलब एक अगर ये आदू बीच में सोया नहीं होता ना दिन में, मेरा पूरा जो हमारा रूटीन होता है ना, वो पूरा रूटीन ही हिल गया, क्योंकि वो सो गया बीच में। और सोया तो सोया, मेरे को उठने नहीं दे रहा था अपने बगल से, तो मेरा सारा टाइम किल हो गया। और ऊपर से मुझे ये बनाना था, तो हमारे रूटीन में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। सो मैं लेट हो गई हूँ खाना बनाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा जल्दीबाजी में क्या बनाऊँ। तो मैं मनीष को पूछ रही क्या बनाऊँ, कहता कुछ भी जो जल्दी से बन जाए। तो मैं सोच रही हूँ पास्ता बना देती हूँ, फटाफट से बन जाएगा। पता चला कि कल मंदिर में होली कह रही हूँ, लोहड़ी की बॉनफायर हुई थी, लोहड़ी जलाई थी, और पता नहीं किधर जलाई थी, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। मुझे लोगों ने बोला जली थी, अब किधर से जली थी, कहाँ से था, मुझे आई हैव नो आइडिया, वहाँ पता ही नहीं चल रहा था। और मैंने भी बेवकूफ़ी करी, मैंने पंडित जी से पूछा भी नहीं, और मैं स्पेशली बच्चों को वही दिखाने के लिए लेके गई थी, और वही नहीं दिखा के आ पाई। चलो हम मंदिर में भगवान जी के दर्शन करके आ गए, बट मैं लोहड़ी नहीं दिखा पाई उन्हें। सो मुझे आज पता चला हुई थी, पता नहीं कहाँ, कहीं बैक साइड में कहाँ पे वो लोग कर रहे थे। अब हम नए हैं, हमें पता नहीं है किधर होता है, कहाँ से क्या चीज़ें हैं। सो होपफुली नेक्स्ट ईयर ढंग से दिखा पाऊँगी। बाकी आज हमने मकर संक्रांति मना ली, एंड बस, और आई थिंक बस इतना ही था इस व्लॉग में। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वाला व्लॉग, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बताना मेरे एफर्ट्स कैसे लगे। कोशिश तो मैंने की थी, बट जल्दबाजी वाला हो गया था थोड़ा सा। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन बाय बाय।